हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसका बहुत टाइम से वेट हो रहा था। BS6 में रेट्रोफिटमेंट को कब हरी झंडी मिलेगी और मिल क्यों नहीं रही है, इस पे बहुत सारे सवाल। सिर्फ दो दो महीने का खाली एक ये कहें कि हम अपने आप को तसल्ली दे रहे थे, या फिर पीछे से हमें ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि 2 महीने और। लेकिन अब बात खुल के सामने आ चुकी है कि एक्चुअल में BS6 गाड़ियों को रेट्रोफिटमेंट की परमिशन क्यों नहीं मिल रही। अगर पेट्रोल गाड़ियों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है इंजन में, सिर्फ जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वही उसमें एडिशनल लगा है, जिससे पेट्रोल गाड़ियों में जो एमिशन नॉर्म है वो कंट्रोल हुए हैं। सिर्फ जब इतनी छोटी सी चीज़ है तो फिर आखिर क्यों दिक्कत हो रही थी रेट्रोफिटमेंट में परमिशन देने में। तो रीज़न उसका सामने आ चुका है। जो सबसे मेन रीज़न है वो है सेफ्टी। अब आप सोचोगे यार, जब ICAT से अप्रूव्ड है किट तो सेफ्टी का तो कहीं से डाउट रहा ही नहीं। वो चीज़ बिल्कुल सही है, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, जैसा आपने देखा था जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसने 2020 जैसे ही आया था BS6 के साथ सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करना ज़रूरी हो गया था। उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई थी, ABS हुआ, EBD हुआ और साथ में एयर बैग हुआ, रियर सेंसर हुए। ये चीज़ मैंडेटरी कर दी थी। आपने देखा होगा अब हर गाड़ी में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। तो ये ऐसे ही नहीं लगा रही कंपनियां, ये पीछे से गवर्नमेंट का मैंडेटरी एक ऑर्डर आ गया था तो उसको फॉलो करना था। इन्हीं चीज़ों के बेस पर जो गवर्नमेंट है उसने ये बोला जो भी रेट्रोफिटमेंट कंपनियां हैं उनसे कि आपको कुछ गाइडलाइंस है, कुछ पॉइंट्स है जिनको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको परमिशन मिल सकती है। अभी तक ये चीज़ राइटिंग में कुछ नहीं आई, मीटिंग वगैरह का दौर ही चल रहा था, लेकिन अब ये चीज़ें आ चुकी हैं जिससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। अब आप अगर CNG किट लगाते हैं तो आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप ये सोचें कि जो आपने किट लगवा ली हैं BS6 गाड़ी में भले ही, वही डायरेक्टली आपकी एंडोर्स हो जाएगी जैसे परमिशन आती है, तो बिल्कुल नहीं। रीज़न उसके पीछे सेफ्टी का तो सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉइंट रखे हैं। अब बात है जो रेट्रोफिटमेंट कंपनियां उनके हाथ में कि वो इस चीज़ को कितना एग्री करती हैं कितना नहीं। ये है फ्यूचर में कि कब ये एग्रीमेंट होता है दोनों में। लेकिन पॉइंट क्या है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो आपको कंपनी फिटेड में दिखता है, जब फ्लैप होता है जहाँ से आप गैस डलवाते हैं और जैसे ही फ्लैप खुलता है वो एकदम गाड़ी बंद हो जाती है, ये आपको सिक्योरिटी सेफ्टी स्विच मिलता है। ये आपको रेट्रोफिटमेंट में नहीं मिलता, लेकिन अब ये मैंडेटरी हो जाएगा। आपको जो अंडर द हुड एक वॉल्व होता है जिसमें आप नोज़ल ऐसे करके बंद कर देते हैं, आपने देखा होगा ये चीज़, जिसमें नोज़ल डाल के गैस भरी जाती है और जब वो नोज़ल पंप वाला निकाल देता है तो बीच में होल होता है, आप उसमें इतनी सी जो ब्रास की एक नोज़ल होती है उसे डाल के रख देते हैं, बंद करके रख देते हैं। अब ये चीज़ है कि उस पूरा जो फिलिंग वॉल्व है उसके नीचे एक स्विच लगेगा। वो स्विच क्या काम करेगा, वो स्विच आपका सेफ्टी स्विच होगा। अभी भी लगता है लेकिन उसे लगाया नहीं जाता। मैंडेटरी है कुछ स्टेट्स में, उसके बिना पासिंग नहीं होती, लेकिन वो अब पूरी तरह से मैंडेटरी हो जाएगा। BS6 में तो बिल्कुल कंपलसरी हो जाएगा। जब तक आपकी वो नोज़ल उसमें लगी नहीं होगी तब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये चीज़ है, वो नीचे उसके बेस में एक स्विच लगेगा। तो ये है पहला पॉइंट, इसको ज़रूरी फॉलो करना पड़ेगा। जो फिलिंग वाल्व है उसमें सेफ्टी स्विच मैंडेटरी होगा। उसके बाद बात आती है जो सिलेंडर में वाल्व लगता है, सिलेंडर के ऊपर जो वाल्व लगता है वो भी हमारा सिर्फ मैनुअल होता है, उसमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक वाल्व नहीं होता। किसी भी तरह की इमरजेंसी में कोई भी फेलियर होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसे बंद कर दे, ऐसा नहीं है। ऊपर वाला ना करे, कभी भी आग लगती है तो आपको सबसे पहले पीछे जाके उसको बंद करना पड़ेगा, ये चीज़ होती है। हालांकि आगे भी होता है वो, ऐसा नहीं है, लेकिन पीछे से सप्लाई आगे तक आने के लिए, रोकने के लिए आपको पीछे बंद करना पड़ता है। लेकिन अब BS6 में क्या होगा, जो वाल्व होगा सिलेंडर पर उसमें भी इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्शन होगा, वहाँ पर भी एक सोलेनॉइड वाल्व लगा होगा, जिसकी वजह से जैसे ही आप स्विच यहाँ से ऑन करेंगे, चाबी ऑन करेंगे, तब वहाँ आपको जैसे कंपनी में कट करके आवाज़ आती है, वाल्व ऑन होगा। दोनों ऑप्शन होंगे, मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों। तो जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे ऑटोमेटिकली पीछे से बंद हो जाएगा, जैसे ही ऑन करेंगे आगे ऑन हो जाएगा। किसी भी तरह का कनेक्शन अगर जैसे ही कट होता है, लाइन कटती है कोई भी एक्सीडेंट के केस में, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वाल्व है वो बंद हो जाएगा। ये एक और चीज़ ऐड होने वाली है। तीसरा पॉइंट जो होने वाला है वो है कि जो आपकी किट है वो लगने के बाद किस गाड़ी में कितनी वैल्यू एमिट करेगी। आप बात नोट करिए, किस गाड़ी में कितनी वैल्यू एमिट करेगी, मतलब कैटेगरी वाइज हो जाएंगे। 800 सीसी की गाड़ी, 1200 सीसी की गाड़ी, 1500 सीसी की गाड़ी, इंजन के डिस्प्लेसमेंट के कैटेगरी वाइज जो किट मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो गाड़ी है वो कितना एमिशन एमिट कर रही है, मतलब कितना प्रदूषण, क्या वैल्यू क्या है उसकी, आखिर वो चीज़ लिखनी पड़ेगी। वही सर्टिफिकेट साथ में फाइल के जाएगा जो RTO ऑफिस है और उसके बाद ही वो RC में एंडोर्स होगा।
उसके बाद एक और जो मेजर चीज गवर्नमेंट ने कहा है वो है कि जो हमारा O2 सेंसर होता है, आपने देखा होगा अक्सर गाड़ियों में O2 सेंसर की वजह से इंजन चेक लाइट आती है। मोस्टली गाड़ियों में जो भी CNG पे स्विच करने के बाद इंजन चेक लाइट आती है वो O2 सेंसर की रीडिंग की वजह से ही आती है। लीन मिक्सचर दिखाने लगता है क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाती है। सेंसर को क्या पता यार कि जो एमिशन है वो पेट्रोल से हो रहा है, किसी और चीज से हो रहा है। वैल्यू चेंज होती है तो वहाँ वो एरर दिखाने लगता है। तो उसके लिए एक प्रोविजन दिया जा रहा है, जो O2 सेंसर होगा उसमें कनेक्शन दिए जाएंगे किट के भी, मतलब वो O2 सेंसर को पता होगा अब वो वैसे ही लाल बत्ती जो उसमें आ जाती है इंजन चेक लाइट की वो नहीं दिखाया करेगा। O2 सेंसर की जो यूनिट है, वैल्यूज हैं जो रीड कर रहा है वो दोनों तरफ के लिए करेगा। पेट्रोल मोड में अलग चल रही है तो उसके लिए अलग वैल्यूज हैं, CNG मोड में चल रही है तो उसके लिए अलग वैल्यूज हैं, जिसकी वजह से O2 सेंसर उसमें इंजन चेक लाइट नहीं दिखाएगा। तो इसके बाद आ जाती है प्रोग्रामिंग पे बात। ये भी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो खुद अपनी साइड से CNG किट्स के लिए वैल्यूज़ देंगे। मतलब आपने देखा है जो भी हम कहते हैं सेटिंग कर दो, सेटिंग करवा लो, या लैपटॉप कनेक्ट करके खुद से सेटिंग कम ज़्यादा करते रहते हैं, वो जो चीज़ें होती हैं जो कार का मैन्युफैक्चरर है वो खुद से प्रोवाइड कराएगा इंजन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो किट के मैन्युफैक्चरर हैं वो और कार का मैन्युफैक्चरर है वो दोनों कोऑपरेटिव वे में वर्क करेंगे, जिससे कस्टमर को अच्छे से अच्छा फायदा हो और जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें ना हो। तो इस तरह के कुछ जो प्रोविजंस हैं वो गवर्नमेंट ने रखे हैं अपनी साइड से। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ एकदम से जो किट मैन्युफैक्चरर हैं वो इस चीज़ को मान जाएंगे। जो डिमांड की जा रही थी कि हमें कंडीशंस दी जाएं तो वो कंडीशंस दे दी गई हैं। अब किट मैन्युफैक्चरर के ऊपर है वो कितनी चीज़ें मानते हैं कितनी नहीं। लेकिन अपडेट जो था, सबसे बड़ा अपडेट यही है। ये चीज़ कंफर्म है कि जो पैसे हैं, कॉस्टिंग है इन सारे फीचर्स के बाद वो बढ़ेगी और किट कहाँ तक पहुँच जाती है, किस प्राइजेस तक पहुँचती है, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपडेट बहुत बड़ी है। जिस चीज़ के लिए 2020 से वेट कर रहे थे कि अब आता है कुछ इन्फो आए, तो वो इन्फो आ चुकी है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो या इस चीज़ से कितने खुश हैं आप लोग? मैं तो सीरियसली काफ़ी खुश हूँ कि जो BS6 में यार पेट्रोल इतना ऊपर हो चुका है, जो लोग लगवा रहे हैं किट, गाड़ी ले चुके हैं, अभी ऑप्शन ज़्यादा है नहीं कंपनी फिटेड के, तो गाड़ी ले चुके हैं और उसके बाद वो लगवा रहे हैं। सही चल रही है नहीं चल रही वो बात की बात है, लेकिन जो RTO डिपार्टमेंट मतलब चेकिंग वगैरह की दिक्कत है और उससे बड़ी दिक्कत जो क्लेम की, इंश्योरेंस क्लेम की दिक्कत है, वो जो उनके सामने आ रही है उससे निजात मिल जाएगी, ये चीज़ कंफर्म है। अब क्वेश्चन ये आता है, हरियाणा में कुछ जगहों पे मैंने देखी है गाड़ियाँ चढ़ी हुई हैं BS6 गाड़ियाँ, तो उन पे भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाना है, क्योंकि अभी सेंट्रली तौर पे वो परमिट नहीं किया गया है। लेकिन अगर मैनुअली वे में, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली वो नहीं जुड़े हैं कोई RTOs, कोई पर्टिकुलर RTO जो गवर्नमेंट का एक सेंट्रल पोर्टल है उस पर, और वो अपने मैनुअल वे में कर दे रहे हैं, तो उस पर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी है, ये चीज़ कंफर्म है। लेकिन अगर सेंट्रल वे की बात करें, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करें, तो ये अपडेट बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जो भी लगवाने वाले हैं किट आगे उनके लिए, या फिर जो लगवा चुके हैं उनके लिए। ये क्वेश्चन मत करना भाई कितनी जल्दी होने वाला है, क्या होने वाला है, अब ये मेरे हाथ में नहीं है। जैसी अपडेट आती है वो आपको ज़रूर दे दूंगा। लेकिन ये अपडेट कैसी लगी हो, रिएक्शन ज़रूर देना अपना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।